प्यारे बच्चों, आज हम भारत के भौतिक स्वरूप पे चर्चा करेंगे। भारत के भौतिक स्वरूप को आमतौर पर 6 भागों में बांटा गया है। इसकी भौतिक स्वरूप से यहाँ पर आशय यह है कि हमारा भारत की ज़मीन, धरती दिखती कैसी है, मतलब कितनी ऊंची है, कहाँ पर नीची है, कहाँ पर खाइयाँ हैं या पर्वत हैं, नदियाँ हैं, पठार हैं, मैदान हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि संसार के हर किस्म की धरती उच्च हमारे देश में पाई जाती है, भारत में, पहाड़ पर्वत। तो पहला प्रकार हम बात करते हैं तो वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के सबसे उत्तरी छोर पे है। यह भारत के पश्चिमी हिस्से से लेकर पूर्वी हिस्से तक बहुत बड़े फैलाव लिए हुए है। यह भारत के उत्तरी सीमा की रक्षा भी करता है, ठंडी हवाओं से या अन्य आक्रमणकारियों से सदियों से रक्षा करते हुए आया है। इसके बारे में हम आगे को विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा भाग है हिमालय की तलहटी में बसा हुआ उत्तर का विशाल मैदान। यह गंगा, यमुना, दोआब क्षेत्र, पंजाब के सिंधु, रावी, सतलुज आदि नदियों से बने हुए बाढ़ के मैदान हैं, जो बांगर, खादर, तराई, भाबर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। देश की अधिकतर कृषि यहीं पर होती है। हमारा देश का खाद्यान्न इसी क्षेत्र पर निर्भर है, इस पर भी चर्चा करेंगे। जो तीसरा महत्वपूर्ण भाग है वह है दक्षिण का पठार। यह भारत के दक्षिण हिस्से में है। पठार पर्वत जितने ऊंचे नहीं होते, इनका शीर्ष पर्वत जितना तीखा भी नहीं होता, चपटा होता है। यह भी खनिज पदार्थों से भरपूर क्षेत्र है, दक्षिण का पठार। यह भारत में बहुत बड़ा फैलाव लिए हुए है। कृषि के क्षेत्र में हम इसे बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं कह सकते, लेकिन खनिज पदार्थों के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा समृद्ध है। इसकी गौरवशाली इतिहास भी यहाँ पर रहा है भारत में। तो दक्षिण का पठार कई नामों से जाना जाता है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे हर क्षेत्र के बारे में। अगला जो हिस्सा है भारत का वह है समुद्र तटीय क्षेत्र। ये चौथे नंबर पे आता है। भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं। यह भी एक थोड़ा बहुत मैदानी क्षेत्र है। इसकी चौड़ाई ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मैदान नहीं है। यहाँ खेती बाड़ी भी होती है और समुद्र से संबंधित आर्थिक क्रियाएं भी यहाँ काफ़ी की जाती हैं। यहाँ भी जनसंख्या की बसावट बहुत ज़्यादा है, घनी बसावट यहाँ भी है और टूरिस्ट क्षेत्र में, पर्यटन क्षेत्र में इस क्षेत्र की बहुत उपयोगिता है। तो आप देख रहे हैं भारत का यह हरा हुआ मैदान, हरा हरा जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, यह समुद्र तटीय क्षेत्र या समुद्र तटीय मैदान कहलाता है। अगला जो भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, 5वें नंबर पर है रेगिस्तान। भारत के रेगिस्तान को थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। यह गुजरात, राजस्थान और बहुत हिस्सा इसका हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगा हुआ है। पूरा रेगिस्तान रेत से भरा हुआ, आप देख रहे हैं चित्र में किस प्रकार दिखाई दे रहा है। यहाँ का जनजीवन बहुत मुश्किल है, हालात बहुत यहाँ पर टफ होते हैं। रेत में, यहाँ पर रेत के बड़े बड़े टीले हैं। यहाँ पर वनस्पतियाँ ना के बराबर होती हैं और जो भी होती हैं बबूल, कीकड़, नागफनी जैसी वनस्पतियाँ। देखें आप किस तरह से लोगों का जनजीवन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अस्त व्यस्त जनजीवन है। ऊँट वगैरह यहाँ का मुख्य रेगिस्तान का जहाज भी कहलाता है। अगला हिस्सा जो है वह है भारत के द्वीप समूह। भारत में 2 प्रकार के द्वीप समूह हैं। एक लक्षद्वीप समूह जो भारत के आप देख रहे हैं दक्षिण पश्चिमी हिस्से में, और उत्तर पूर्वी हिस्से में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो प्राकृतिक द्वीप हैं, परंतु जो लक्षद्वीप है यह प्रवाल भित्तियों यानी मूंगे की चट्टानों से बना हुआ है, जो कालांतर में कई करोड़ों साल इनको लगे बनने में। तो 2 प्रकार के द्वीप समूह, आपको देख के लग रहा होगा कि इन द्वीप समूह में लोग रहते नहीं होंगे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं यहाँ भी अच्छी खासी जनसंख्या यहाँ रहती है। तो भारत के हमने देखे कि 6 प्रकार का भौतिक स्वरूप यहाँ पर हमें देखने को मिला है। नंबर 1 हिमालय पर्वत श्रृंखला, नंबर 2 उत्तर का मैदान, नंबर 3 दक्षिण का पठार, नंबर 4 समुद्र तटीय क्षेत्र, नंबर 5 थार का मरुस्थल या रेगिस्तान, और नंबर 6 में आया आपके द्वीप समूह।
तो 2 द्वीप समूह भारत के पास हैं और इसमें अच्छी खासी संख्या है। तो आप देखते रहें वीडियो, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। तो हम लॉकडाउन पीरियड में इसी तरह से घर में रहकर पढ़ाई करेंगे। घर में रहें, स्टे होम, और पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मैं गोपाल दत्त गुणवंत, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मल्ला रामगढ़, नैनीताल। थैंक्स।